गई थी मैं जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी गवर्नमेंट ने। हम इसीलिए नहीं गए, काफ़ी बेइज्जती हुई थी इन लोगों की। हमारे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं अनऑफिशियल, He said कि I was in like black dress, so that's why they denied his entry. और वो नोटिस के थ्रू स्टूडेंट गए वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जाके जमा किए, हालांकि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं हुई। हमें ब्लैक में नहीं जाना था, हम ब्लैक पहन के गए थे वहाँ पे, तो हमें बाहर ही कर दिया गया था। तो हम धूप में वहाँ पे थे, ना पानी थी ना खाने को कुछ दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं DH। जेवर एयरपोर्ट, एक मैसेज और 10,000 बच्चे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। 28 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होता है। उससे पहले बच्चों को कॉलेज में मैसेज भेजा जाता है कि जिसको भी अटेंड करता है इनॉग्रेशन वो आ जाए, उन्हें 2 दिन की अटेंडेंस मिलेगी। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये मैसेज सुनने में तो बहुत आसान लगा, सीधा लगा, जिसको आना है आए, जिसको ना आना है वो ना आए। पर इस पर ही बच्चों ने ट्वीट कर बताया कि जो नहीं जाएंगे उनको पीछे से क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे वो कॉलेज ने क्लियर नहीं किया, बट अंदरूनी बहुत बात निकल के आई। जब बच्चों के ट्वीट्स इंटरनेट पे वायरल हुए तो सबको ये सवाल मन में आया कि क्या ये पार्टिसिपेशन था या फिर एक प्रेशर। बच्चों को एजुकेशन देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वहाँ पे अपने मन से जाया गया या अटेंडेंस की लालच में बच्चे गए, या फिर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए वहाँ ले जाया गया? ये जानने के लिए आज हम आए हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जानते हैं कि बच्चों का क्या कहना है। हाँ, एक्चुअली गई थी मैं जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी गवर्नमेंट ने। एंड मतलब जिन लोगों की ज़मीन गई थी उन लोग के लिए भी काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट ने। उन लोग को भी उन लोग को भी इनवाइट किया था। ऑब्वियसली उनका हक है वहाँ जाने का, तो उनको भी इनवाइट किया था। ओवरऑल काफ़ी अच्छा था सब कुछ। वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी थी? मैनेजमेंट वाज गुड, मतलब ठीक था। सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा था और बाकी का डेकोर भी अच्छा था। वेल अरेंजमेंट भी अच्छा, सबको मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही बोलते हैं, बट जो अभी किया है इन लोगों ने, लाइक ऑल ओवर एयरपोर्ट्स की ज़रूरत तो थी इंडिया में, और लाइक जिस तरीके से ये एयरपोर्ट बनाया है तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। PM को भी लाइक मेरी तरफ से थैंक यू, उन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा, एवरीथिंग वाज स्मूथ। कॉलेज से गए थे? हाँ, हम कॉलेज की तरफ से गए थे। प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, बस थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा था। तो बैठने की जगह, खड़े होने की जगह थी वहाँ पे? नहीं, भले ही भीड़ ज़्यादा था लेकिन बैठने खड़े होने में कोई वो इशू नहीं था। सबको बैठने का जगह मिला था, काफ़ी बड़ा एरिया भी था, सिटिंग अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर था, सब कुछ अच्छा था। आप गए थे इनॉग्रेशन अटेंड करने? मैं नहीं गया था, बट मेरी क्लास से कुछ बच्चे गए थे और बाकी काफ़ी सारे बच्चे भी गए थे पूरे कॉलेज से। और काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे। जो एक CR वाला ग्रुप होता है उसमें सारे बच्चे नहीं होते हैं कॉलेज के या फिर किसी भी बैच के, बट CRs होते हैं ओनली। तो उसमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे और बोले थे इनको सर्कुलेट करो अपने अपने क्लासेस में। तो और एक ऑफिशियल ग्रुप होता है जिसमें सारे बच्चे होते हैं, इधर CRs या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो उस वाले ग्रुप में सिर्फ एक मैसेज आया था इसी से रिलेटेड। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि प्रायोरिटी बेसिस पे सबको जाना है। हाँ मैम, सबको जाना है और कंपलसरी है, शायद मैंने ये भी पढ़ा था कहीं ना कहीं। और अटेंडेंस मिलेगी 2 दिन की एक्स्ट्रा अगर आप जाओगे। तो हाँ, ऐसा था। हम इसीलिए नहीं गए, काफ़ी बेइज्जती हुई थी इन लोगों की। हमारे पर्सनल जो ग्रुप्स हैं अनऑफिशियल, उनमें बच्चों ने काफ़ी कुछ बोला था जो कि आप यहाँ पे नहीं बोल सकते ऑब्वियसली। लेकिन जब ये मैसेज सर्कुलेट हुआ था तो बच्चों में उत्साह था जाने का, या फिर फोर्सफुली किया गया था? नहीं, फोर्स तो नहीं किया गया था, बट वर्ड्स ऐसे थे कि हाँ कंपलसरी है, कुछ मिस आउट हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था, बाकी इन्होंने ज़्यादा क्लियर भी नहीं किया था कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। बस जेवर एयरपोर्ट पे जाना है, और जिस दिन जाना था उसी दिन सुबह सुबह मैसेजेस आए कि यहाँ पे सब बच्चे इकट्ठा हो जाओ, यहाँ पे बसेस हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी नहीं गई थी पहले। कुछ पेनल्टी की भी बात की थी अगर नहीं गए तो ऐसा होगा? नहीं, पेनल्टी नहीं थी कोई। अभी ये बहुत चर्चा में, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती भेजा गया, हमें फोर्स किया गया। तो आपको लगता है कि कॉलेज आने के बाद सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम देना सही है? नहीं, सही तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। और हमने नहीं किया, कई सारे बच्चों ने, ज़्यादातर ने नहीं किया। आपको लगता है आपने नहीं किया तो ये आपके एकेडमिक्स में अफेक्ट पड़ेगा इससे? नहीं, कॉलेज ग्रेजुएट्स निकालते हैं इससे? नहीं, जो क्राउड है जिसने नहीं किया वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो सबके साथ तो नहीं हो सकता ना, और सिलेक्टिवली तो करेंगे नहीं, क्योंकि बस। तो नहीं, इससे नहीं होगा अफेक्ट कोई हमारे एकेडमिक्स पे।
The whole problem of this education system na, students are only coming for attendance, they are not coming to study, which I think is the main problem. That's why colleges का environment भी बेकार है. Personally, I wanted to go for some government colleges and I didn't realize I was like so careless about that. I wanted to study with some bigger college, but I was so careless that I didn't care about that, and that's why I came here. सर हमने ये सुना कि बच्चे वहाँ गए, भीड़ भी बहुत बढ़ गई थी, कुछ बच्चों को एंट्री भी नहीं मिली. एब्सोल्युटली, मतलब कि स्टूडेंट्स को सिर्फ ऐसे ले जाना, ऊपर से उनको एंट्री तक नहीं मिल पाई अंदर. मतलब आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट आई हर्ड वन ऑफ माई फेलो क्लासमेट, ही सेड कि आई वॉज इन लाइक ब्लैक ड्रेस, सो दैट्स वाई दे डिनाइड हिज एंट्री. सो आई थिंक लाइक दिस इज़ वेरी रॉन्ग, है ना. एक तो बच्चा आ रहा है, वो अपना इतना टाइम दे रहा है वहाँ पर आके, जैसे भी आ रहा है, तो उसके बाद उसकी एंट्री तक नहीं हो पा रही. एटलीस्ट लेट हिम सी ना व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. छुट्टी के बावजूद भी बच्चे वहाँ पहुँचे थे. Yes, that's the whole problem. And I think students also don't have that much capability of thinking, because they cannot they cannot decide what is right or what is wrong for their career. So you know, like people, I think most of the students in our college don't have that stage of thinking capacity. We all know, see, education system, I think I have studied much better in my school than this college, and I am still studying very much good outside this college, like from courses, or like we all know that we are just doing for the sake of our degree. Nothing else matters, you know. I thought when I was preparing for college, so I thought कि मतलब college, we all have expectations, like how will our college, we'll have friends, we'll have fun, there will be so much things to explore, but I didn't find anything. यहाँ से करीब 10,000 के करीब बच्चे गए थे, वो बता रहा. 10,000 के करीब बच्चे गए थे ऐसे. मॉर्निंग में 8 बजे मैं यहाँ आ गया था. इतनी संख्या में बसेस खड़ी थी यूनिवर्सिटी की चारों तरफ, हाईवे के नीचे, अंडरपास के नीचे बहुत ज़्यादा संख्या में बसेस, स्कूल की बस थी और कॉलेज के बच्चे गए थे. वहाँ पे खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई थी. आप यहाँ जो बच्चों का सच है वो देख सकते हैं. ये आप मैसेज में देखिए, ये बच्चे द्वारा, मैं बच्चों के लिए लड़ता हूँ, मेरा यूनियन है, बच्चों के द्वारा मैं ये हेल्प करता हूँ उनकी. उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे साथ हुआ था. और मैं दूसरा मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे नीचे वाला जो मैसेज है मैडम का मैसेज है, उसमें जो बच्चों के लिए कि बोला था कि अभी आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद कोई उनके साथ ये नहीं हुआ सपोर्ट करे. बच्चियों के साथ प्रॉब्लम हुई है, बच्ची रो रही थी, परेशान हुई थी, लेकिन कोई उनका संशोधन नहीं हुआ. सर बट कुछ बच्चे बोल रहे थे, अभी हमने जो बात किया कि उन्हें फोर्स नहीं किया गया था, बस उन्हें अटेंडेंस मिल रही थी इसलिए वो चले गए. ये बच्चों की मानसिकता पे भी तो सवाल है. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को नहीं जाना था. कहीं भी जाने से कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन वो दुर्व्यवहार हो, अभद्रता हो, कमेंट करे. उनको अपरिचित लोग थे, उनको सब लड़कियों को देख के कैसे कैसे भावनाएं बोल रहे थे, क्या कमेंट कर रहे थे, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया. आपने लड़कियों से बात की थी सर? हाँ, मैसेज आया था, लेकिन बच्चे क्या आए थे, डरते हैं अपना नाम ओपन करने से. बाहर की लड़कियाँ कैसे उनकी सपोर्ट करेगा. हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं. जैसा कि हम देख रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी जो आसपास की थी, उन्होंने बच्चों को किसी तरह के नोटिस भेजे और वो नोटिस के थ्रू स्टूडेंट गए वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जाके जमा किए. हालांकि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी नहीं हुई जहाँ से ये, और वो बच्चे गए वहाँ पर और टाइम भी अपना ख़त्म किए और झूठ मूठ का बस भीड़ दिखा रहे हैं. ये कह सकते हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसा सर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनको बोला गया था कि तुमको 2 दिन की अटेंडेंस फ्री मिलेगी और तुम आओ, खाना मिलेगा वगैरह वगैरह. लेकिन बच्चों कम से कम बसें गई थी, 4-5 हज़ार बस पहुंच गई थी वहाँ. भीड़ और पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया था वहाँ पे. सही नहीं है मैम, बिल्कुल ये सब करना बिल्कुल नहीं. वो जानते थे कि बच्चों को किस तरह से यूज करें. उन्होंने प्रतिलोभन दिया कि मैं आप लोगों का अटेंडेंस बनवा दूंगा 2 दिनों का. तो वो अपने काम के लिए, अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए इस तरीक़ा से बच्चों को यूज करना बिल्कुल सही नहीं है. एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस वहाँ का, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया था पहले से कि हमें ब्लैक में नहीं जाना था. हम ब्लैक पहन के गए थे वहाँ पे, तो हमें बाहर ही कर दिया गया था. तो हम धूप में वहाँ पे थे, ना पानी थी, ना खाने को कुछ दिया गया, और शाम तक वैसे ही रुके थे हम. तो वापस भी नहीं भेजा गया? लगभग 6 बजे हम आए. जब वहाँ पे ब्लैक पहनने की वजह से तो ये था ना कि जब बोलेंगे बस खुलने के लिए तभी खुलेगी ना, सबके लिए तो
तो पहले से इन्फॉर्मेशन पास नहीं किया था कि ब्लैक कपड़े पहन के नहीं जाने? ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया था कि ब्लैक पेन के नहीं जाना है, वहाँ पे जाके पता चला एंट्री गेट पे। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी मतलब मैसेज पास ऑन सर्कुलेट हुआ था, किसको किसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए? हाँ, यहाँ पे सबके लिए था कि आप सभी जा सकते हो, सभी के लिए था वो। कंपलसरी नहीं किया था? नहीं, कंपलसरी नहीं था, आप कोई भी जा सकता है। अच्छा, तो ऐसे बोला था कि कोई पेनल्टी लगेगा अगर नहीं गए तो? नहीं, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं थी, आपकी चॉइस थी कि आप जाना चाहते हो तो, नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अटेंडेंस मिली? मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमारा अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, तो हमसे कुछ नहीं बोला गया था आपको जाना नहीं जाना, ठीक है। तो मोस्टली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट से बोला गया, तो उन पर इतना प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। और यही नहीं कि ओनली गलगोटी यूनिवर्सिटी बच्चे गए, JNIU से गए हैं। एक्सपीरियंस इनॉग्रेशन में? इनाग्रेशन में स्टार्टिंग में तो काफ़ी भीड़ थी, तो नहीं वो लग रहा था, बहुत ज़्यादा रश था। बट आफ्टर एवरीथिंग वेंट स्मूथ। हम VIP में बैठे थे क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करा था गार्ड्स को कि हमारी हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो हमें प्लीज़ आगे जाने दो। तो उन्होंने हमें जाने दिया था, एक लड़की के प्रेफरेंस में भी। तो हाँ, काफ़ी कुछ जानने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देश में इतना कुछ हो रहा है इतना तो नहीं पता था। देन वी गॉट टू नो कि जेवार में और भी चीज़ें बनेगी एयरपोर्ट के पास, पूरा वो गाँव को ही, होटल्स एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल बहुत सही था। ज़बरदस्ती तो नहीं, हमारी मर्ज़ी थी आई गेस। हमें भेजा गया था कि बसेस अरेंज की जाएगी सुबह से शाम तक। तो आप सुबह यहाँ पे बसेस लग गई थी, हमें यहाँ रिपोर्ट करना था। कॉलेज वालों की तरफ से ही गए थे एंड वहाँ पे भी अरेंजमेंट्स वगैरह सब कुछ सही थे आई गेस। अरेंजमेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थे, कॉलेज वालों की तरफ से भी और उनके तरफ से भी। तो अटेंडेंस की बात क्यों लिखी थी फिर मैसेज में? अटेंडेंस की बात तो मेरी तो वैसे भी छुट्टी थी, तो मैं तो अटेंडेंस के लिए गई नहीं थी ऑनेस्टली बताऊँ तो। कॉलेज वाले इसीलिए बोल रहे थे, मे बी उनको क्राउड चाहिए था तो अटेंडेंस के लिए लिखोगे, बट आई गेस। हर बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी हाईलाइट होने की क्या वजह रह रही है? गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी पिछले बार जो हाईलाइट हुआ था वो तो सबको पता चल ही गया है क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। उसमें कॉलेज वालों की भी थोड़ी सी गलती थी, लेकिन ऑब्वियसली किसी चीज़ को बड़ा बनाने का काम मीडिया का भी होता है। वहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ हुई नहीं थी जितनी बड़ी चीज़ों को दिखाया गया था। मैम, मीडिया वो दिखाती है जो सच होता है, फिर लोगों का परसेप्शन आता है, फिर मीडिया उस पर बात करती है। मीडिया किसी चीज़ को बड़ा नहीं बना सकती। तो मैम वो रोबोट वाली चीज़ डेफिनेटली गलत थी। वो तो कॉलेज में बाद ने हर चीज़ एक्सेप्ट करा कि उनके तरफ से टीचर गलत भेजा गया था, उनके तरफ से टेक्निकल की टीचर को भेजा जाना चाहिए था। और प्लस गलगोटिया, ये तो यूनिवर्सिटी की गलती थी मैम, इस पर मीडिया को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता। इसमें तो यूनिवर्सिटी ने फिर एक्सेप्ट भी करा था आई गेस। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपना न्यूज़ लेटर वगैरह भी रिलीज़ किया था कि अपॉलॉजीज़ फ्रॉम आवर साइड की जो भी कुछ हुआ है। बट अब हर छोटी बात पे गलगोटिया हाईलाइट हो रहा है। मैम मेरे साथ तो एज अ स्टूडेंट मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही है गलगोटियाज़ में, तो मैं तो नेगेटिव नहीं बोलूँगी। मेरे को बहुत एक्सपोजर। वी वांट टू नो द रियल साइड, हम नेगेटिव नहीं जानना चाहते। यही तो मैंने आज यहाँ जितनों से बात की, सबसे बात बस इतनी है कि हम नेगेटिव नहीं, हम रियल साइड जानना चाहते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ पर्सनली, तो मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, मेरे को 6 महीने हुए अप्रॉक्स यहाँ पे आए हुए। लेकिन 6 महीने में भी एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मेरे को गलगोटिया से इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए आपको पता है कि इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स इज़ बिग डील। तो हाँ, काफ़ी एक्सपोजर मिला है। मैंने सामने से शार्क टैंक्स के उनको देखा है, अमन गुप्ता सर, एवरीवन। तो ये सब चीज़ गलगोटियाज़ की वजह से ही तो है। नेगेटिव साइड तो दिखी जाती है, लेकिन पॉजिटिव साइड इतनी ईजिली बाहर नहीं आती है। ऑब्वियसली मैम, और जो सही है वो दिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो आपके लिए वहाँ पे मैनेजमेंट सब सही था, लड़कियों के लिए सब सेफ? हाँ, एवरीथिंग, पुलिस एकदम हर जगह थी। और इवन गलगोटियाज़ के फैकल्टीज़ वगैरह सब मैनेज कर रहे थे। तो गलगोटियाज़ के एक अलग से एरिया बन गया था, तो उस एरिया में सिर्फ गलगोटियाज़ के बच्चे थे एंड रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट के फैकल्टीज़ भी थे साथ में। तो कोई भी मिसबिहेवियर, मिस अरेंजमेंट्स कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं, वैसे हम लोग को ग्रुप पे आया था, उसमें बोला गया था कि आप लोग जेवर जाते हैं तो आप लोग को अटेंडेंस भी मिलेगा, आप लोग वहाँ आप जाने को सुविधा मिलेगा, बस उस मिलेगी, बस इतना ही बताया गया था। अभी हमने कुछ बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला 2 दिन का अटेंडेंस बोलते, लेकिन आज वो दिया ही नहीं। हाँ, वैसे मैं चेक किया तो नहीं लगा था अटेंडेंस। अब वो दिन जाऊँगा, जैसे ट्यूसडे को शायद बंद है, वेडनेसडे को जाऊँगा तो बात करूँगा वहाँ पे, तो बताएंगे अपना। आप गए थे जेवर? हाँ, मैं गया था। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? कैसा था? ठीक था। हाँ, वैसे खाना वाना वो नाश्ते में दिए तो बस में, बाकी वो था थोड़ा ये था कि भीड़ ज़्यादा थी वहाँ पे। बैठने की जगह थी, सब चीज़ ठीक था? हाँ, बैठने को मिल गई थी, काफ़ी ठीक था। एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये थोड़ा थकान हो गई थी, लेकिन ठीक था काफ़ी।
तो कॉलेज ने कंपलसरी किया था जाना ही है? कंपलसरी नहीं था, अगर किसी को नहीं जाना नहीं जा सकता है, वो नहीं कहा था, लेकिन ये था कि कॉलेज वाले ये बोले थे कि अगर जाते हो तो 2 दिन का अटेंडेंस दे देंगे। तो बच्चे से इसकी लालच में गए थे? कुछ गए थे, कुछ मज़े के लिए गए थे, कुछ देखने के लिए गए थे। कोई सीखने के लिए नहीं गया था? और सीखने के लिए वहाँ बस भाषण चला था और कुछ नहीं, और भाषण देखने गए थे और कुछ मज़े करने गए थे दोस्तों के साथ। कुछ बच्चों ने काले कपड़े पहने थे, उसकी वजह से एंट्री नहीं मिली सुनने में। हाँ, ये मैं भी वहाँ जाने के बाद पता चला, लेकिन कॉलेज में कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि वहाँ क्या पहन के जाना है। तो काफ़ी बच्चा जो ब्लैक पहन के आया तो वो शायद नहीं जा पाया। वो वहाँ था कि बच्चों को अब अट्रैक्ट करना था किसी चीज़ के लिए कि वहाँ आप जाओ देखो। अब ये ऐसा है नहीं, अब गर्मी का सीज़न आ रहा है तो अब कोई धूप में तो जाएगा नहीं, तो कुछ दिखाना था तो बच्चे गए। गलगोटियाज हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको लगता है मतलब बच्चे इतना अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी या फिर इतना यूज़ है अटेंडेंस का कि अटेंडेंस के बहाने बच्चे चले गए? हाँ, अटेंडेंस तो यहाँ कंपलसरी है, अटेंडेंस देना ज़रूरी है। अब हाँ, फैकल्टी भी ठीक है, ऐसा नहीं वो फैकल्टी बेकार है, काफ़ी टीचर फैकल्टी जो हैं पढ़ाती हैं, अच्छी पढ़ाती हैं, बाकी और सब यही ठीक। अटेंडेंस की लालच में मतलब स्टूडेंट लाइफ में अटेंडेंस इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, वरना डिवॉर्ड लग जाता है वो हाँ, पेपर नहीं देने देते। हाँ, ये इनॉग्रेशन में गए थे? यस, मैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में गई थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? Experience was okay, like there was a little crowd over there, but still I found it good, and the management over there was also like they are trying to make it okay. Yeah, everything was like good. तो कॉलेज से बसेस गए थे? Yeah, definitely कॉलेज ने buses provide की थी अच्छे से, like snacks and all, timing and all, everything was fixed, it was good. तो कंपलसरी बोला था जाना ही पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी कंपलसरी का मैसेज हमें नहीं आया कॉलेज से, कुछ कंपलसरी नहीं था, ये आपके ऊपर था आप जाना चाहते हैं या नहीं, ऐसा कंपल्सन नहीं था हमारे। बट मैम कुछ बच्चों ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कंपलसरी लिखा नहीं था बट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऐसा वो मैसेजेस बताए, तो मैसेजेस क्या थे, आप कोट कर सकते हो? नहीं, मैसेजेस हमारे तरफ से तो हमारी फैकल्टी से स्टाफ से कोई मैसेज नहीं आया, हमें बस आया था ये इनॉग्रेशन है, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू गो और नॉट, हमें कोई फोर्सफुली कुछ नहीं किया गया है ऐसा। आई थिंक मैं करंट सिनेरियो को देख के बोलना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो थोड़ा सा वो पाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मुझे फेम पाने के लिए बच्चे कर देते हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं है। फैकल्टी हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में ही होती है, और कोई ऐसी फैकल्टी ज़बरदस्ती, आप भी खुद जानते हैं, आपसे कुछ जो आपको मन नहीं है करने का वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता है, तो पूरा स्टूडेंट्स का ही राइट होता है, और हमारे अकॉर्डिंग ही हमारी फैकल्टी हमें सपोर्ट करती है। ओके, गलगोटिया इससे पहले भी AI समिट के लिए बहुत नाम कमा चुका है और अब फिर गलगोटिया खबरों में है। जब गलगोटिया थोड़ा भी खबर में आता है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, इसकी वजह क्या है? कि इतने कम फीस में सब कुछ प्रोवाइड करवाना ये हर किसी के काबिल तो नहीं होता, और जब वो करा रहा तो बदनामी भी होगी। बट कम फीस में पढ़ाई करा रहा है इसलिए बदनामी नहीं हो रही सर? फैकल्टी ने लास्ट टाइम AI समिट में बोला था इसलिए बदनामी हुई, और अभी गए थे इसीलिए खबरों में है, बदनामी तो नहीं हुई। चीज़ कराई जावे ना, कैसे? आप बताओ, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, उसका नाम है, उसमें स्टूडेंट बहुत है, शायद NIU में ना हो इतने, या फिर GPU में इतने बच्चे ना हों उसमें, पर इसमें इतने बच्चे हैं, और फिर भी AI समिट में अगर इतनी बड़ी गलती होती है तो किसी ने जानबूझ के तो करवाई होगी, ऐसा थोड़ी। आप बोल रहे हो कि गलती किसी ने करवाई है? हाँ, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा जानबूझ के ही हो सकता है, बिना उसके नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा रहा जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, कुछ बहुत खुश थे, कुछ ने थोड़ी सी दिक्कतों का सामना किया, बच्चों से बात करके बहुत चीज़ें पता चली, कुछ को वहाँ बहुत अच्छा लगा, कुछ को वहाँ पे जाने नहीं दिया, और कुछ को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब यूनिवर्सिटी के थ्रू बच्चों को अगर ऐसे उद्घाटनों में भेजा जाएगा तो उस पर 2 पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। एक, जो बच्चे बहुत कुछ सीख के आए हैं, जिन्हें सिर्फ अटेंडेंस की लालच पे वहाँ ले जाया गया, हर बात के तर्क और वितर्क दोनों होते हैं, और दी एज आपको वो सब दिखाता है। बाकी की ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत।